जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी का एहसास आईएएस एकेडमी चैनल पर। और इस वीडियो में आपके लिए महासागर से चुने गए मोती जो कि काफ़ी पसंद किया गया आप लोगों के द्वारा, इसका पहला पार्ट। तो यहां पर आपके लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं महासागर से चुने गए मोतियों का, जिसमें कि लगभग 150 प्रश्न हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एहसास आईएएस एकेडमी चैनल को। चलिए देखिए पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है साथियों, भोपाल स्थित रानी महल का निर्माण कराया था, किसने करवाया था साथियों? भोपाल स्थित रानी महल का निर्माण तो ये कराया था दोस्त मोहम्मद खान ने। किसने कराया था? दोस्त मोहम्मद खान ने करवाया था भोपाल स्थित रानी महल का निर्माण। और ये दोस्त मोहम्मद खान कौन था साथियों? ये था भोपाल रियासत या भोपाल राज्य का संस्थापक था। कौन था? भोपाल राज्य का संस्थापक। और ये कहाँ का मूल निवासी था साथियों? ये अफगानिस्तान का मूल निवासी था। कहाँ का? अफगानिस्तान का मूल निवासी था। और इसके पिता का नाम क्या था साथियों? पिता थे इसके नूर मोहम्मद। कौन थे? नूर मोहम्मद खां थे। और इसने क्या किया था? औरंगजेब के आदेश पर तरजी बेग से किससे? तरजी बेग से ग्वालियर युद्ध किया था। और कहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ इसके बाद इसे? मालवा जाने का अवसर प्राप्त हुआ। किसे? दोस्त मोहम्मद खां को। चलिए और आपको बताते हैं कि इसने और क्या निर्माण कराया। इसने भोपाल के फतेहगढ़ किले, किसकी? फतेहगढ़ किला। कहाँ का? फतेहगढ़ किला साथियों, फतेहगढ़ किला भोपाल का। इसकी नींव रखी थी किसने? दोस्त मोहम्मद खान ने। और इसको उपाधि क्या धारण की थी इसने? 1722 में नवाब की उपाधि धारण की थी इसने। कौन सी? नवाब की उपाधि धारण की थी। चलिए और देखते हैं और क्या है अगला प्रश्न आपके लिए साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओरछा का प्राचीन नाम क्या था? ओरछा का प्राचीन नाम क्या था साथियों? तो ये था गंगापुरी। क्या था? गंगापुरी नाम था ओरछा का प्राचीन। और ओरछा में आपको क्या क्या मिलता है साथियों? इसका संस्थापक कौन था? ओरछा का संस्थापक तो 1531 में रुद्र प्रताप बुंदेला ने इसकी नींव रखी थी ओरछा की। चलिए और क्या यहाँ पर आपको मंदिर वगैरह क्या मिलेंगे ओरछा में? मंदिर कौन कौन से मिलेंगे साथियों? मंदिर आपको मिलेंगे राम राजा मंदिर मिलेगा। और इसका निर्माण किसने कराया राम राजा मंदिर का? भारती चंद ने। किसने? भारती चंद ने कराया था। और क्या यहाँ पर राय परवीण महल है, राय परवीण महल मिलेगा यहाँ पर ओरछा में आपको। और क्या मिलेगा? चतुर्भुज मंदिर मिलेगा। कहाँ पर? ओरछा में। और क्या है? लक्ष्मी नारायण मंदिर मिलेगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर मिलेगा? ओरछा में। और इसको लैंडस्केप सिटी में शामिल किया गया है। लैंडस्केप सिटी किसकी? लैंडस्केप सिटी यूनेस्को की। किसके साथ में? ग्वालियर के साथ में शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके लिए क्या आ रहा है? अगला प्रश्न है साथियों, सवनाही क्या है? सवनाही क्या है? आपको बताना है सवनाही क्या है साथियों। सवनाही क्या है? मालवा की लोक चित्रकला। कहाँ की है? मालवा की लोक चित्रकला है। तो आप क्या बताएंगे? सवनाही मालवा की लोक चित्रकला है। और इसमें क्या करते हैं? गोबर की मोटी रेखा का अंकन किया जाता है। किसकी? गोबर की मोटी रेखा का अंकन किया जाता है इसमें। चित्रकला है एक ये लोक चित्रकला। और कब करती है? श्रावण मास की अमावस्या को। कब? श्रावण मास की अमावस्या को महिलाओं द्वारा बाधाओं और संकटों को रोकने हेतु इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। कुंडेश्वर का मेला किस नदी किनारे लगता है?
क्या प्रश्न है साथियों? कुंडेश्वर का मेला किस नदी किनारे लगता है? तो ये लगता है जमदार नदी के किनारे। कहाँ पर? जमदार नदी के किनारे लगता है। और किस जिले में? किस जिले में साथियों? टीकमगढ़। कहाँ पर? टीकमगढ़ में लगता है। कहाँ लगता है? टीकमगढ़ में लगता है। टीकमगढ़ में। और यहाँ पर लगभग 3 मेलों का आयोजन होता है वर्ष में। 3 मेले लगते हैं वर्ष में। 3 मेले वर्ष में लगते हैं यहाँ पर। 3 मेले लगते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये हो गया आपका कुंडेश्वर मेला, जो कि टीकमगढ़ में जमदार नदी किनारे लगता है साथियों। अगला प्रश्न है चौरागढ़ कहाँ स्थित है? चौरागढ़ कहाँ स्थित है साथियों? चौरागढ़ कहाँ है? पचमढ़ी में। कहाँ पर? पचमढ़ी में स्थित है। कहाँ पर है? पचमढ़ी में। अब ये पचमढ़ी किस पहाड़ियों में आता है साथियों? पचमढ़ी के बारे में देख लीजिए। ये कहाँ आता है? महादेव पहाड़ी। कहाँ पर? महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। और ये एक प्रमुख हिल स्टेशन भी है। प्रमुख हिल स्टेशन है ये। प्रमुख हिल स्टेशन कौन है? पचमढ़ी प्रमुख हिल स्टेशन है ये। और क्या है? इसकी खोज किसने की? पचमढ़ी की खोज की बात करें तो जेम्स फोर्सिथ ने। किसने की? जेम्स फोर्सिथ ने की है। और यहाँ पर क्या क्या दर्शनीय स्थल है साथियों? यहाँ पर आपको प्रियदर्शनी पॉइंट मिलेगा, हांडी खो, जटाशंकर गुफाएं मिलेगी। जटाशंकर की गुफाएं यहाँ पर मिलेगी आपको। और क्या? गुप्त महादेव मिलेगा, बड़े महादेव मिलेंगे। और इसे क्या कहते हैं साथियों? इसके उपनाम अगर बात करें तो सतपुड़ा की रानी कहा जाता है इसे। क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण फैक्ट है, सतपुड़ा की रानी। किसे कहते हैं साथियों? पचमढ़ी को कहा जाता है सतपुड़ा की रानी। और मध्य प्रदेश का कश्मीर, क्या? मध्य प्रदेश का कश्मीर भी कहा जाता है इसे। मध्य प्रदेश का कश्मीर कहा जाता है। और बायोस्फीयर रिजर्व, पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये। क्या है? पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है, पहला मध्य प्रदेश का। कब बना था? 3/3/1999 को बनाया गया था इसको, पहला बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा सोन घाटी को कृषि अर्थव्यवस्था की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर्मदा सोन घाटी को मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है साथियों। क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी। क्या कहते हैं इसे? रीढ़ की हड्डी कहा जाता है कृषि अर्थव्यवस्था की। और इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी लगभग औसत ऊंचाई कितनी है साथियों? नर्मदा सोन घाटी की सबसे निचला क्षेत्र माना जाता है मध्य प्रदेश का। और ऊंचाई कितनी है? 300 से 400 मीटर के आसपास है इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई 300 से 400 मीटर के आसपास है। और क्षेत्रफल कितना है साथियों? क्षेत्रफल इसका अगर बात करें नर्मदा सोन घाटी का तो 86,000, कितना? 86,000 वर्ग किलोमीटर। कितना? 86,000 वर्ग किलोमीटर है। और कितना परसेंट है ये मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का? क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है साथियों? ये है लगभग 26% है मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? लगभग 26% है। और यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? औसत वर्षा कितनी होती है साथियों? औसत वर्षा यहाँ पर कितनी होती है? तो ये होती है 125 सेंटीमीटर के आसपास लगभग में है ये। और मिट्टी कौन सी पाई जाती है साथियों? यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो गहरी काली मिट्टी। कौन सी? गहरी काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। कहाँ पर साथियों? नर्मदा सोन घाटी की बात कर रहे हैं। और नदियों की बात करें साथियों, नदियाँ कौन कौन सी हैं यहाँ पर? नदियाँ, तो नदियाँ साथियों सोन मिलेगी आपको यहाँ पर। सोन, नर्मदा, दोनों तो नाम से आपको समझ में आ गया होगा। तवा है, तवा नदी। फिर दूधी नदी है यहाँ पर, दूधी नदी मिलेगी। और पर्यटन की बात करें साथियों यहाँ पर, पर्यटन की, तो आपको क्या क्या मिलेंगे यहाँ पर? 64 योगिनी मंदिर मिलेगा। 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर मिलेगा। भेड़ा घाट देखने को मिलेगा। भेड़ा घाट मिलेगा। ओमकारेश्वर मिलेगा। ओमकारेश्वर मिलेगा यहाँ पर आपको पर्यटन स्थल में। 52 गजा भी आता है इसके अंदर। 52 गजा कहाँ पर? बढ़वानी का 52 गजा जैन तीर्थ स्थल भी यहाँ पर मिलेगा। हनुवंतिया मिलेगा। हनुवंतिया तीर्थ स्थल मिलेगा आपको यहाँ पर, तीर्थ स्थल। और क्या मिलेगा साथियों? और यहाँ पर खनिजों की बात करें तो साथियों कोयला, चूना पत्थर, खनिज की बात करें तो कोयला, चूना पत्थर वगैरह मिलेंगे यहाँ पर। कोयला मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा। चूना पत्थर
इत्यादि खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण साथियों टंगस्टन, टंगस्टन जो कि कहाँ पर मिलता है, होशंगाबाद के अगर गांव में, होशंगाबाद के अगर गांव में प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हेमा किसका वास्तविक नाम था। साथियों क्या हेमा, हेमा किसका वास्तविक नाम था, तो साथियों लता मंगेशकर जी का। किसका, लता मंगेशकर जी का वास्तविक नाम था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, आप सभी जानते हैं लता मंगेशकर जी को। चलिए आगे देखते हैं, हरदौल का मंदिर कहाँ स्थित है साथियों। हरदौल का मंदिर, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके सामने, कहाँ पर है साथियों हरदौल का मंदिर। आपको मिलेगा हरदौल का मंदिर साथियों ओरछा में। कहाँ पर मिलेगा साथियों, ओरछा में मिलेगा आपको हरदौल का मंदिर। कहाँ पर मिलेगा, ओरछा में। और हरदौल की मनौती कहाँ मनाई जाती है साथियों, हरदौल की मनौती, हरदौल की मनौती कहाँ मनाई जाती है, तो ये मुख्यतः बुंदेलखंड में मनाई जाती है। कहाँ पर, बुंदेलखंड में। और किस वंश से संबंधित थे साथियों, ये बुंदेला वंश के थे, बुंदेला वंश से संबंध रखते थे। किससे, बुंदेला वंश से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, सिंगा जी का मेला किस क्षेत्र में आयोजित होता है साथियों। सिंगा जी का मेला, किसका मेला, सिंगा जी का मेला किस क्षेत्र में आयोजित होता है साथियों, तो ये होता है खरगोन के पिपलिया ग्राम में। कहाँ पर, पिपलिया ग्राम में आयोजित होता है। किसके, खरगोन जिले के पिपलिया ग्राम में इसका आयोजन होता है। और साथ ही यहाँ पर कालू जी का मेला भी लगता है साथियों खरगोन में। कालू जी का मेला कहाँ लगता है, खरगोन में। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की सीमा से लगने वाले देवगांव और मनोरी गांव किस जिले में स्थित है। कौन से छत्तीसगढ़ की सीमा से लगने वाले देवगांव और मनोरी गांव, तो साथियों कहाँ पर स्थित है ये साथियों मंडला में। कहाँ पर, मंडला में स्थित है दोनों, देवगांव और मनोरी गांव। चलिए अगले प्रश्न की ओर, कानन किसकी सहायक नदी है साथियों। कानन किसकी सहायक नदी है, तो कानन है बेनगंगा की। किसकी, बेनगंगा की सहायक नदी है। कौन सी, कानन, कानन नदी बेनगंगा की सहायक नदी है। और बात करें सहायक नदियों की बेनगंगा की, तो और कौन सी सहायक नदियाँ हैं साथियों, सहायक नदियाँ, और सहायक नदियाँ कौन सी है इसकी, किसकी, बेनगंगा की, तो पेंच भी है इसकी सहायक नदी। कौन सी, पेंच है। वर्धा है, वर्धा। और कौन सी है, बाघ है, बाघ नदी। और बावनथड़ी, बावनथड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे और क्या है प्रश्न आपके लिए। जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में स्थित है, कौन सा जलप्रपात है साथियों नर्मदा पर गुजरात में, तो जारवानी जलप्रपात। कौन सा, जारवानी जलप्रपात। कहाँ है साथियों, ये गुजरात में है। किस पर, नर्मदा नदी पर स्थित है। और सहस्त्रधारा कहाँ है साथियों, सहस्त्रधारा मध्य प्रदेश में है। चुलिया कहाँ पर है साथियों, चुलिया चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर है ये चुलिया जलप्रपात। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, आमों की मल्लिका कहा जाता है, किसे कहते हैं आमों की मल्लिका, किसे कहते हैं साथियों, नूरजहां। किसे कहा जाता है, नूरजहां को। और ये इसकी फसल कहाँ होती है साथियों, अलीराजपुर। कहाँ पर, अलीराजपुर, अलीराजपुर में ज़्यादा मिलता है आपको नूरजहां। और ये जो सुंदर जहाँ है ये कहाँ की मुख्य प्रसिद्ध है, ये रीवा की है। कहाँ की साथियों, रीवा की आम प्रजाति है, आम की प्रजाति है। कहाँ मिलती है ये सुंदर जहाँ, रीवा में। और नूरजहां कहाँ मिलती है साथियों, अलीराजपुर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर, तानसेन का जन्म किस वर्ष हुआ था साथियों, तो 1506 ईस्वी माना जाता है इसका जन्म तानसेन का। कब माना जाता है, 1506 में। और ये किसके दरबार में थे, ये पहले रामचंद्र के दरबार में थे, रामचंद्र बघेल के। और फिर कहाँ चले गए, अकबर के 9 रत्नों में। कहाँ पर, अकबर के 9 रत्नों में। और इसका मकबरा कहाँ है साथियों, ग्वालियर में। ग्वालियर में है क्या, मकबरा, किसका, तानसेन का। काफ़ी महत्वपूर्ण आईएमपी फैक्ट है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों आपके सामने है कि मोहम्मद गजनवी का आक्रमण किस चंदेल शासक के समय हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके समय हुआ था साथियों? विद्याधर के समय हुआ था। किसके समय? विद्याधर के समय हुआ था। और कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी से पराजित ना होने वाला एकमात्र शासक था ये, कहाँ का? चंदेल वंश का, जिसका आमना सामना हुआ था, लेकिन ये कोई निर्णायक युद्ध नहीं हुआ इनके बीच में। इसलिए ये प्रश्न एमपीपीएससी में भी आ चुका है कि विद्याधर मोहम्मद गजनवी से पराजित न होने वाला कौन था, उसका नाम पूछा गया था। तो उसका नाम था साथियों विद्याधर चंदेल। कौन था? विद्याधर चंदेल। ये चंदेल वंश का प्रतापी शासक था। कौन था? प्रतापी शासक था चंदेल वंश का। चंदेल वंश साथियों महत्वपूर्ण वंश है मध्य प्रदेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड पठार का ढाल, किसका ढाल साथियों? बुंदेलखंड पठार का ढाल किस दिशा की ओर है? किस दिशा में है साथियों? बुंदेलखंड पठार का ढाल पूछा गया आपसे, किस दिशा में है? तो साथियों ये उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में इसका ढाल। और इसका निर्माण किससे हुआ है? ग्रेनाइट और नीस से। इसके निर्माण की बात करें साथियों, किससे निर्माण हुआ है? ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से। ग्रेनाइट और नीस, इससे इसका निर्माण हुआ है। और क्या है? इसका क्षेत्रफल कितना है साथियों? इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 23,733 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 23,733 वर्ग किलोमीटर। और मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कुल कितना है? 7.7%। कितना? 7.7% है। और यहाँ की जलवायु कैसी है साथियों? जलवायु का प्रकार कैसा है यहाँ पर? महाद्वीपीय। किस प्रकार की है? महाद्वीपीय जलवायु प्राप्त होगी यहाँ पर आपको, महाद्वीपीय जलवायु। किसमें? बुंदेलखंड पठार की बात हो रही है साथियों, बुंदेलखंड पठार की। और यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है? मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर आपको लाल और काली मिश्रित मिट्टी मिलेगी। लाल काली मिश्रित मिट्टी प्राप्त होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आपके लिए, थोड़ा गला खराब है साथियों, सर्दी खांसी हो गई है, तो माफ़ी चाहूँगा आपसे डिस्टरबेंस के लिए बीच में। चलिए देखिए 17 नंबर प्रश्न, डोरसा किस मृदा का नाम है साथियों? डोरसा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं डोरसा साथियों? तो डोरसा किसे कहते हैं? लाल पीली मृदा को। किसे कहते हैं? लाल पीली मिट्टी को डोरसा कहा जाता है। किसे कहते हैं? लाल पीली मिट्टी का अन्य नाम है काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुड़ कहते हैं। और क्या कहते हैं? कपासी मृदा, कपासी मृदा भी कहते हैं। और स्वतः कृष्य मृदा भी कहा जाता है। कौन सी? स्वतः कृष्य मृदा भी कहा जाता है इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्या है? दोस्त मोहम्मद खां को किस पेशवा ने पराजित किया था? दोस्त मोहम्मद खां को किस पेशवा ने पराजित किया था साथियों? तो ये किया था किसने? बाजीराव प्रथम ने। किसने? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था। और ये कब तक था पेशवा? 1720 से 1740 तक पेशवा रहे हैं बाजीराव प्रथम। और छत्रसाल से भी इनके संबंध रहे हैं। छत्रसाल बुंदेला से संबंध रहे हैं बाजीराव प्रथम के संबंध रहे हैं। और इनकी समाधि कहाँ है साथियों? समाधि इसकी कमेंट करिएगा, समाधि कमेंट करके बताइएगा कहाँ पर है बाजीराव प्रथम की समाधि। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों अगला प्रश्न है, भूरीबाई किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त है? भूरीबाई का प्रसिद्धि का कारण क्या है साथियों? किस कारण प्रसिद्ध है भूरीबाई? भूरीबाई किस कारण प्रसिद्ध है साथियों? तो ये प्रसिद्ध है चित्रकारी के लिए। किसके लिए? चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है भूरीबाई। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर साथियों। तांत्या भील का जन्म किस ग्राम में हुआ था? साथियों तांत्या भील जन्म किस ग्राम में हुआ था साथियों? कहाँ हुआ था इनका जन्म साथियों? पंचमोहाली गांव में हुआ था। कहाँ पर? पंचमोहाली गांव में जन्म लिए थे तांत्या भील। और इनकी फेमस है, इनकी समाधि कहाँ है साथियों? इनकी समाधि की बात करें तो कहाँ पर है? पाताल पानी में इनकी समाधि है, मऊ इंदौर में। कहाँ पर? मऊ इंदौर के पास में। और इंदौर के चौराहे का नाम भी इनके नाम पर कर दिया गया है। और
जो पुरस्कार भी जारी शुरू किया गया है इनके नाम पर 2020 में, तांत्या भील के जी के नाम पर पुरस्कार भी शुरू किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान, कौन सा कपास अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है साथियों? तो ये है खरगोन जिले में। कहाँ पर है कपास अनुसंधान? खरगोन जिले में स्थित है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मशाणिया गायन किस अंचल का गायन है? तो कहाँ का है साथियों? निमाड़ अंचल का, निमाड़ अंचल का। और इसे क्या कहते हैं साथियों? काया खोज, काया खोज भी कहा जाता है। ये मृत्यु गीत के रूप में होता है, मृत्यु गीत के रूप में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अमृत महल एक है, क्या है साथियों? अमृत महल, अमृत महल एक गाय की प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है? गाय की प्रजाति है अमृत महल, अमृत महल गाय की प्रजाति है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, क्या? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं साथियों? इसका उत्तर क्या होगा? बालाघाट जिले में। कहाँ पर? बालाघाट जिले में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। रागिनी गीत किस नृत्य पर गाया जाता है? रागिनी गीत किस नृत्य पर गाया जाता है साथियों? रागिनी गीत, तो रागिनी गीत गाया जाता है साथियों इंद्रपरी नृत्य पर, इंद्रपरी नृत्य। और इसका संबंध किस जनजाति से है? तो साथियों शहरिया जनजाति से। किससे? शहरिया जनजाति से, जो कि उत्तरी क्षेत्र में मिलती है। किसके? मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में। कहाँ पर? शिवपुरी हो गया आपका, मुरैना आदि जो उत्तरी ज़िले हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ पर पाई जाती है। और राजस्थान से लगे क्षेत्र में ये पाई जाती है। और इनका महत्वपूर्ण नृत्य कौन सा है? इंद्रपरी नृत्य। किस जनजाति का? शहरिया जनजाति का महत्वपूर्ण नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। केंद्र था, मराठा सत्ता का प्रमुख केंद्र था, कौन था साथियों? तो ये आपका होगा विदिशा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? विदिशा क्षेत्र प्रमुख केंद्र था, विदिशा क्षेत्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। साल वृक्ष और बांस के लिए प्रसिद्ध है, साल वृक्ष और बांस के लिए प्रसिद्ध है कौन सा नेशनल पार्क साथियों? कौन सा नेशनल पार्क? तो कान्हा नेशनल पार्क साथियों, महत्वपूर्ण कान्हा नेशनल पार्क। इसके बारे में और भी जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं साथियों। क्या है ये? प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और पहला टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला भी है, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला। अभय वन कब बना साथियों? ये अभय वन कब बनाया गया था इसे? 1933 में। कब? 1933 में। और 1900 अभ्यारण्य कब बना? ये अभ्यारण्य अभय वन के बाद अभ्यारण्य बना 1952 में। और क्या हुआ इसके साथ में? 1955 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना। क्या बना? नेशनल पार्क। कब बना था साथियों? ध्यान रखिए ये तारीखें। 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना। और इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है साथियों? इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसका है साथियों 940 वर्ग किलोमीटर। कितना? 940 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ पर नदियाँ कौन सी बहती है साथियों? कौन कौन सी नदियाँ हैं यहाँ पर? नदियाँ आपको कमेंट करके बताना है कौन सी नदियाँ बहती हैं यहाँ पर। मैंने आपको पहले वीडियो में नदियों किनारे स्थल में सारी नदियाँ करवा रखी है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए यहाँ पर नदियाँ कौन सी बहती है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भेलसा नगर किस शासक ने भेलसा नगर में किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई थी? किसने बनाई थी साथियों भेलसा नगर में अपनी राजधानी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और ये कहाँ आता है भेलसा नगर? विदिशा। कहाँ आता है? विदिशा में। कहाँ आता है साथियों? विदिशा में आता है भेलसा। और ये पुष्यमित्र शुंग कौन था साथियों? शुंग वंश का संस्थापक। किसका? शुंग वंश का संस्थापक था। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो किसमें है साथियों? भाग 14 में। किसमें है? भाग 14 में इसके गठन का प्रावधान है। और भाग 14 में अनुच्छेद 315 से कहाँ तक?
322 तक इनके प्रावधान आते हैं यूपीएससी और एमपीपीएससी के बारे में, एमपीपीएससी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। कैलाश सत्यार्थी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? कैलाश सत्यार्थी जी को कब प्रदान किया गया था साथियों? 14 में तो इन्हें मिला था शांति का नोबल, क्या मिला था? शांति का नोबल पुरस्कार मिला था। शांति का नोबल किसके साथ मिला था साथियों? मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से मिला था। मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से मिला था। और अब प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था इनको 2008 में। आपका उत्तर होगा 2008। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। राणा कुंभा का युद्ध किस मालवा शासक से हुआ था? किससे हुआ था साथियों? तो ये हुआ था मोहम्मद खिलजी के साथ। किसके साथ? मोहम्मद खिलजी के साथ इनका युद्ध हुआ था। और इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में क्या बताया है कि हम विजेता हैं, और कीर्ति स्तंभ और अपने अपने हिसाब से इन्होंने निर्माण कार्य कराया विजय के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के प्रसिद्ध नृत्य समारोह का आयोजन कहाँ होता है? प्रसिद्ध नृत्य समारोह कहाँ होता है साथियों? खजुराहो में। कहाँ पर? खजुराहो में होता है खजुराहो नृत्य समारोह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। मध्य प्रदेश की पहली नहर कौन सी? वैनगंगा किस वर्ष बनाई गई थी? तो ये बनी थी साथियों 1923 में। सॉरी साथियों, कब बनाई गई थी? 1923 में। थोड़ा गला ज़्यादा ही कुछ ख़राब लग रहा है तो माफ़ी चाहूँगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन चंदेरी में स्थित नहीं है? कौन सा है जो चंदेरी में स्थित नहीं है? तो साथियों ऊजर भी है, बत्तीसी बावड़ी भी है, और हवा महल भी चंदेरी में स्थित है। लेकिन चंदन कटोरा कहाँ है साथियों? ओरछा में है। कहाँ पर है? ओरछा में है चंदन कटोरा, जो कि एक ठंडक के लिए बनाया गया था। महल में ठंडक बनाए रखने के लिए पानी के फव्वारे चलते रहते हैं इससे। चलिए आगे देखते हैं साथियों। भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1900 कब 84 में जो हुई थी, उस समय कौन थे राज्यपाल? के.एम. चांडी थे साथियों। कौन थे? के.एम. चांडी थे भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल। अगला प्रश्न देखिए साथियों। होलिकर वंश का मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में था शासन? कहाँ था साथियों होलिकर वंश का? मंदसौर क्षेत्र में। कहाँ पर? मंदसौर क्षेत्र में था। और यशोधर्मन इसका प्रतापी शासक था, जिसने मिहिर कुल को पराजित किया था। मिहिर कुल जो कि हुण था। कौन था? हुण शासक था, इसको पराजित किया था। और इसके अभिलेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है? रेशम श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है, जो कि यशोधर्मन का अभिलेख है। और मंदसौर अभिलेख कौन सा है? पहला विज्ञापन अभिलेख भी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना हुई थी साथियों 1987 में। और भारत द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था साथियों? आपदा प्रबंधन एक्ट कब पारित किया गया था? 2005 में। कब किया गया था? 2005 में। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आईएमपी लगा लीजिए, पूछा जाता रहता है परीक्षाओं में। और किसके बाद? जो 2004 की सुनामी आई थी साथियों, 2004 की सुनामी के बाद में ये एक्शन लिया गया था। क्या किया गया था? आपदा प्रबंधन एक्ट लाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हटनूर बांध किस नदी पर स्थित है? हटनूर बांध किस पर है साथियों? ताप्ती नदी पर स्थित है। किस पर? ताप्ती नदी पर स्थित है। कौन सा? हटनूर बांध। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजेंद्र माथुर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है साथियों? राजेंद्र माथुर पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं? तो आत्मकथा और रेखा चित्र दोनों में दिया जाता है। तो उपरोक्त दोनों आपका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नवग्रह मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो साथियों खरगोन में। किस नदी किनारे? कुंदा नदी के किनारे। कुंदा नदी के किनारे नवग्रह मंदिर है। नवग्रह मंदिर
किसके किनारे है साथियों? कुंदा नदी के किनारे। और मेला भी कहाँ लगता है? कुंदा नदी के किनारे लगता है नवग्रह का मेला। ध्यान रखिए, नदी अगर पूछी जाए तो कौन सी होगी? कुंदा नदी। और ये किसकी सहायक है? नर्मदा की सहायक नदी है, नर्मदा में मिलती है ये। किस में मिलती है? नर्मदा नदी की सहायक नदियों में इसका स्थान है। चलिए आगे देखते हैं साथियों। माही नदी को यह भी कहा जाता है, क्या कहते हैं माही नदी को? माही नदी को कहते हैं साथियों आदिवासी गंगा। आदिवासी गंगा कहा जाता है। और ये कहाँ से निकलती है? ये धार जिले से निकलती है। धार जिले से सरदारपुर तहसील, सरदारपुर तहसील। और बात करें तो मिंडा गांव भी आ सकता है ऑप्शन में। मिंडा गांव, क्या नाम? मिंडा गांव से निकलती है। और बजाज सागर परियोजना यहाँ पर है। कौन सी परियोजना? बजाज, माही बजाज परियोजना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अकबर के समकालीन ओरछा नरेश। अकबर के समकालीन ओरछा नरेश कौन थे? कौन थे साथियों? तो ये थे मधुकर शाह। कौन थे? मधुकर शाह थे अकबर के समकालीन ओरछा नरेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राज्य वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था साथियों? राज्य वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1994, 1994 में हुआ था। कब हुआ था? 1994 में। और इसका अनुच्छेद की अगर बात करें तो कौन सा होगा? 243 आई। कौन सा? 243 आई में इसका प्रावधान मिलेगा। ध्यान रखिएगा, वित्त मतलब इनकम, इनकम मतलब आई। ये ट्रिक याद रखिए, आई फॉर इनकम। और इनकम को मतलब आप वित्त से लगा लीजिए। तो वित्त आयोग आपका किस अनुच्छेद में हो गया? संविधान के किस आर्टिकल में हो गया साथियों? तो ये हो गया 243 आई में। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे है भीमा नायक ने 1857 की क्रांति का किस क्षेत्र से विद्रोह किया था? 1857 की क्रांति में जो भीमा नायक ने भाग लिया था तो वो किस क्षेत्र से थे? तो साथियों सेंधवा बड़वानी क्षेत्र से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था या विद्रोह में भाग लिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है साथियों? ये इंदौर में है। कहाँ पर? इंदौर में। और उज्जैन में क्या है? सोयाबीन का सबसे बड़ा कारखाना एशिया का। किसका? एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है सोयाबीन का। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे क्या है? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी साथियों? उमा भारती। कौन थी? उमा भारती, सुश्री उमा भारती जी थी मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। आगे देखिए साथियों, चंदन कटोरा आपके सामने आ गया है। चंदन कटोरा कहाँ पर है साथियों? ओरछा में है। अभी प्रश्न गया आपके सामने, ओरछा में स्थित है चंदन कटोरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अवंती शासक चंड प्रद्योत किसके समकालीन थे साथियों? तो ये भगवान बुद्ध के समकालीन थे। और इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? इनकी बात करें तो, अगर बात करें हम चंड प्रद्योत की, तो इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये अवंती के शासक थे। कहाँ के? अवंती के शासक थे। बिंबिसार से संबंध थे इनके। बिंबिसार कौन? बिंबिसार जो मगध के शासक थे। बिंबिसार मगध के जो शासक थे, मगध के शासक थे। और बिंबिसार ने किसे भेजा था? जीवक को भेजा था। किसके लिए? पांडु रोग, पांडु रोग हो गया था चंड प्रद्योत को। तो इसके इलाज के लिए किसको भेजा था बिंबिसार ने? चंड प्रद्योत के इलाज के लिए किसे भेजा था? जीवक को भेजा था साथियों बिंबिसार ने। कहाँ पर भेजा था? अवंती में। चलिए आगे देखते हैं साथियों। मालवा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है साथियों? तो ये चंदेरी को कहते हैं। किसे? चंदेरी को कहते हैं। और असीरगढ़ को क्या कहते हैं? दक्षिण का प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं? दक्षिण का प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं? दक्षिण का प्रवेश द्वार या बाब, बाब ए दक्कन, बाब ए दक्कन भी कहा जाता है इसे। बाब ए दक्कन भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है साथियों? बुरहानपुर, बुरहानपुर जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प किस कुल का है साथियों? कुल पूछा गया आपसे, किस कुल का, किस कुल से संबंधित है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प? किस कुल से संबंधित है साथियों? लिली एसी। किससे? लिली एसी कुल से संबंधित है राजकीय पुष्प। महत्वपूर्ण है, इस पे आईएमपी लगा लीजिए, कुल पूछा जा सकता है आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदरजा आम की किस्म साथियों?
सुंदरजा आम की किस्म किस जिले की प्रसिद्ध प्रजाति है? तो कहाँ की, अभी मैंने आपको बता दिया था, सुंदरजा रीवा की है। कहाँ की? रीवा की। और अलीराजपुर की क्या बताया था? नूरजहाँ। नूरजहाँ। और इसे क्या कहते हैं? आमों की मल्लिका। क्या कहते हैं? मल्लिका। और अगर पूछा जाए आमों का राजा, आमों का राजा किसे कहते हैं साथियों? आमों का राजा तो किसे कहते हैं? अल्फांसो को। किसे कहते हैं? अल्फांसो आम को आमों का राजा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। बांधवगढ़ किले में किस भाषा के शिलालेख मिलते हैं? बांधवगढ़ किले में किस भाषा के शिलालेख मिलते हैं, प्राप्त होते हैं? तो संस्कृत के। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में प्राप्त होते हैं साथियों बांधवगढ़ के शिलालेख। अगला प्रश्न देखिए, बाल कवि बैरागी का जन्म किस जिले में हुआ था? कहाँ हुआ था साथियों? नीमच में। कहाँ पर? नीमच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश ने सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष जारी की थी? तो 1995 में। और कहाँ से? राजगढ़ से। राजगढ़ से जारी की थी मानव विकास रिपोर्ट मध्य प्रदेश ने 1995 में। अगला प्रश्न देखिए, बाघ प्रिंट साड़ी प्रिंट में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट आईएमपी। किस धातु का प्रयोग होता है? तो तांबा का। किसका? तांबा का प्रयोग किया जाता है। किसमें? बाघ साड़ी प्रिंट में। और कहाँ की है ये साथियों? धार जिला। धार जिला की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था साथियों? कब हुआ था? 1981 में। कब? 1981 में। और प्रथम लोक आयुक्त कौन थे? कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कर्मा नृत्य का संबंध है किस जनजाति से? कर्मा नृत्य का संबंध भारिया जनजाति से साथियों, भारिया जनजाति। कहाँ पर? छिंदवाड़ा का पातालकोट। छिंदवाड़ा का पातालकोट। पातालकोट महत्वपूर्ण क्षेत्र है किसका? भारिया जनजाति का। और विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है, पीवीटीजी में शामिल है ये। कौन? भारिया। और दूसरी कौन सी है? सहरिया है, ये भी पीवीटीजी में शामिल है मध्य प्रदेश से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध वंश की आरंभिक राजधानी क्या थी साथियों? मगध वंश की आरंभिक राजधानी क्या थी? तो थी साथियों बांधवगढ़। कौन सी थी? बांधवगढ़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला? तो साथियों होशंगाबाद अभी चल रहा है। नए डाटा जारी होने के बाद आपका ये चेंज होता रहता है, तो अभी तो फिलहाल आपका होशंगाबाद आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, भोपाल जलियांवाला बाग हत्याकांड की तिथि क्या थी? तो साथियों क्या थी? 14 जनवरी 1949। क्या थी? 14 जनवरी 1949 थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इटारसी। कौन सा? इटारसी जंक्शन सबसे बड़ा है। अगला देखिए साथियों, हिंडोला महल की दीवारें कितने लगभग डिग्री झुकी हुई है? कितने डिग्री झुकी हुई है साथियों? लगभग 77 डिग्री झुकी हुई है। और ये साथियों कहाँ पर है? मांडू में। कहाँ पर? मांडू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मांडू में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कामदगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? कामदगिरी साथियों पूछा गया आपसे, कामदगिरी कहाँ पर है? कहाँ पर है साथियों? सतना में है। सतना में। कहाँ पर? सतना में चित्रकूट। कहाँ पर? चित्रकूट में है कामदगिरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर, मध्य प्रदेश के महालेखाकार का कार्यालय किस जिले में स्थित है? कहाँ पर है साथियों? ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर में है। और किस पैलेस में है साथियों? पैलेस का नाम कमेंट करके बताइएगा। कुछ ज़्यादा ही खांसी आ रही है साथियों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय अलंकरण समारोह का आयोजन कहाँ होता है? राष्ट्रीय अलंकरण समारोह का आयोजन साथियों होता है भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में होता है राष्ट्रीय अलंकरण समारोह का आयोजन। अगला प्रश्न देखिए, सिविल एरोड्रम एयरपोर्ट कहाँ स्थित है साथियों? कहाँ पर है?
कहाँ पर है साथियों? ये खजुराहो में। कहाँ पर? खजुराहो में स्थित है सिविल एरोड्रम एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, इजी प्रश्न है साथियों, कौन है? भील जनजाति। कौन सी? भील जनजाति है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जेम्स फॉर्सिथ ने किसकी खोज की थी? आपको बता दिया पचमढ़ी के बारे में पिछले प्रश्न में, तो पचमढ़ी की खोज की थी जेम्स फॉर्सिथ ने। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा कौन सा है साथियों? तो ये गोश मोहम्मद का मकबरा है। गोश मोहम्मद का मकबरा। इसका निर्माण किसने कराया साथियों? इसका निर्माण कराया था, निर्माण अकबर ने कराया था। अकबर ने कराया था। और ये कहाँ पर है साथियों? ये ग्वालियर में है। ग्वालियर में है। पूछा जाए किसके समीप है, तो तानसेन के मकबरे के समीप ही स्थित है। तानसेन के मकबरे के समीप स्थित है मोहम्मद गोश का मकबरा। चलिए आगे देखते हैं। दौलत खां लोधी का मकबरा आपका बुरहानपुर में है। तानसेन का मकबरा देख लीजिए, ग्वालियर में आपको बता दिया है। होशंग शाह का मकबरा मांडू में है। ये संगमरमर से निर्मित पहली इमारत है भारत में। दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ पर है साथियों? बुरहानपुर में। कहाँ पर? बुरहानपुर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक जनजातीय युवाग्रह का प्रकार है, कौन सा साथियों? घोटुल। कौन सा है? घोटुल क्या है? एक युवाग्रह का प्रकार है। किसका प्रकार है? युवाग्रह का प्रकार है। और मैयारी क्या है साथियों? और दूध लौटावा सवानाही तो आपको मैंने बता दिया पिछले प्रश्न में। दूध लौटावा क्या है साथियों? गोंड जनजाति का विवाह प्रथा है, एक विवाह प्रथा। किसकी प्रथा है? विवाह प्रथा है गोंड जनजाति की। ये मैयारी क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए साथियों। रामनगर को अपनी राजधानी बनाया था, किसने बनाया था रामनगर को अपनी राजधानी? तो साथियों हृदय शाह ने बनाया था। किसने? हृदय शाह ने बनाया था रामनगर को राजधानी। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध दोहा गीत का उदाहरण है। आईएमपी प्रश्न है साथियों, आईएमपी प्रश्न है आपके सामने। प्रसिद्ध दोहा गीत का उदाहरण है ढोला मारू। ढोला मारू की कथा या गायन। और ये कहाँ कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों? राजस्थान। और राजस्थान की सीमा से लगा मध्य प्रदेश का क्षेत्र। किसका क्षेत्र? मध्य प्रदेश का क्षेत्र। इसमें भी यह काफ़ी प्रचलित है ढोला मारू की कथा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है साथियों? NH-46 है। कौन सा है? NH-46 है सबसे लंबा। सबसे छोटा कौन सा है? कमेंट सेक्शन ओपन है, बताइएगा। चलिए आगे देखिए। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों चूलगिरी है। कौन सी है? चूलगिरी। और ये कहाँ आती है साथियों? बड़वानी। कहाँ पर? बड़वानी में आती है। सिद्ध बाबा बुंदेलखंड पठार की है। किसकी है? बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है बुंदेलखंड पठार की। और सिगार चोटी कहाँ की है? मालवा पठार में आती है। मालवा पठार में आती है। और गुडविल विंध्य श्रेणी में आती है। विंध्य श्रेणी में आती है। इसको और क्या बोलते हैं? सद्भावना। सद्भावना शिखर भी कहते हैं गुडविल को। चलिए अगले प्रश्न की ओर। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था साथियों? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों 1994 में। कब? 1994 में 1 फरवरी 1994 में हुआ था। कब हुआ था? 1 फरवरी 1994 में। और इसका अनुच्छेद कौन सा है साथियों? अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा आएगा? 243 के, या हिंदी में क्या बोलते हैं? टमाटर का। ये याद कर लीजिए, आर्टिकल काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए आगे देखिए। चीड़ी खो प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कहाँ स्थित है साथियों? चीड़ी खो प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कहाँ पर है? नरसिंहगढ़ में। कहाँ पर है? नरसिंहगढ़ में। आईएमपी क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है? मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है साथियों? तो 936 है। कितना है? 936 है। 936 है ग्रामीण क्षेत्र का लिंग अनुपात। अगला प्रश्न देखिए। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी विक्रम पुरस्कार की शुरुआत? तो साथियों ये हुई थी 1994 में। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, जो भारत केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है।
किसके द्वारा दिया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। 1982 में किसका उद्घाटन हुआ था साथियों? भारत भवन का। किसका? भारत भवन का शिलान्यास हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। शहद पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? कौन सी जनजाति मनाती है? तो साथियों कौन सी मनाती है? बेगा जनजाति। कौन सी? बेगा जनजाति मनाती है शहद पर्व। कौन सा पर्व मनाती है? शहद पर्व मनाती है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम घास वाला राज्य का एकमात्र स्टेडियम कौन सा है साथियों? इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों? एस्ट्रो टर्फ। क्या बोलते हैं? एस्ट्रो टर्फ भी कहते हैं या कृत्रिम घास, एस्ट्रो टर्फ भी इसे कहा जाता है। कौन सा स्टेडियम है साथियों? ऐशबाग स्टेडियम। कौन सा? ऐशबाग। और ये कहाँ स्थित है? ये है साथियों भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। कौन सा? ऐशबाग स्टेडियम। और बात करें होलकर स्टेडियम की साथियों, होलकर स्टेडियम कहाँ पर है? होलकर स्टेडियम है इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में है। नेहरू स्टेडियम भी इंदौर में है। और तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर है? भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सचिन तेंदुलकर ने अपना प्रथम एक दिवसीय दोहरा शतक किस स्टेडियम में लगाया था साथियों? रूप सिंह स्टेडियम। कहाँ पर? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में। ग्वालियर में लगाया था अपना पहला दोहरा शतक। 200 रन, 200 रन वनडे के इतिहास में साथियों, वनडे मैच के इतिहास में 50 ओवर के मैच में 200 रन किसने? सचिन ने। और सहवाग ने कहाँ लगाए थे साथियों? सहवाग ने इंदौर में लगाए थे 200 रन। कहाँ पर? इंदौर में लगाए थे। और रोहित शर्मा का नाम मत भूलिएगा साथियों, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के नाम कितने दोहरे शतक हैं? कितने दोहरे शतक हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा रोहित शर्मा के नाम कितने दोहरे शतक है और हाईएस्ट स्कोर क्या है इनका? हाईएस्ट स्कोर क्या है वनडे में? कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं साथियों? तो वो पन्ना। कहाँ पर मिलते हैं? पन्ना में सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है साथियों? शहडोल। कौन सा है? शहडोल संभाग सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे बड़ा कौन सा है साथियों? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे छोटा कौन सा है? निवाड़ी। सबसे छोटा कौन सा है साथियों? निवाड़ी अभी फिलहाल में जो बना है वो सबसे छोटा हो गया है। 31 अक्टूबर 2018 को जो बना था निवाड़ी। कौन सा? 52वां जिला था ये, 52वां जिला। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं साथियों। घनश्याम इनमें से किस साहित्यकार का नाम था? किसका नाम था साथियों? घनश्याम। तो ये था भूषण का। किसका नाम था साथियों? भूषण का। वास्तविक नाम क्या था या नाम क्या था? घनश्याम नाम भी इनका मिलता है। बाणभट्ट किसके दरबारी थे? हर्षवर्धन के साथियों, हर्षवर्धन के दरबारी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। कहाँ पर? 1350 मीटर महादेव श्रेणी या महादेव पर्वतमाला में स्थित है। कहाँ पर? महादेव पर्वतमाला में स्थित है। और किस में आती है? सतपुड़ा सतपुड़ा पर्वत में आती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मलखम्ब को किस वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में सम्मिलित किया गया था साथियों? किस वर्ष किया गया राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में? तो 2020 में किया गया। और ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया है। कब किया गया? 2013 में। और प्रभाष जोशी अवार्ड, प्रभाष जोशी अवार्ड किस में दिया जाता है? मलखम्ब के क्षेत्र में। किस में? मलखम्ब के क्षेत्र में प्रभाष जोशी अवार्ड दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों। सरसों एवं दूध उत्पादन में अग्रणी स्थान है। किसका अग्रणी स्थान है साथियों? सरसों और दूध के उत्पादन में मुरैना का, मुरैना का साथियों। और यहाँ पर क्या है? केला रस शुगर मिल आपको मिलेगी, केला रस शुगर मिल। और बानमोर मिलेगा औद्योगिक क्षेत्र। कहाँ पर? मुरैना में। केला रस क्या है? शुगर मिल है। और ये औद्योगिक क्षेत्र है। क्या है? औद्योगिक क्षेत्र। ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? मुरैना में मिलेंगे। ये शुगर मिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, चूलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है साथियों? बता चुका हूँ मैं आपको, चूलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? बड़वानी में।
और किसका हिस्सा है? सतपुड़ा का, सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में आती है चूलगिरी पहाड़ियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं साथियों। मालनपुर प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है साथियों? तो मालनपुर कहाँ पर है? भिंड। कहाँ पर? भिंड में। धार में कौन सा है साथियों? पीथमपुर। पीथमपुर कौन सा है? पीथमपुर। भारत का डेट्रॉइट, क्या? भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है इसे, भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? आपको बता ही दिया मैंने, कहाँ पर है? भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में स्थित है। रीवा में कौन सा है? ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में है। चलिए, महत्वपूर्ण था, बाकी आप लोगों को पता होंगे थोड़े बहुत। चलिए आगे देखते हैं। लघु वृंदावन की संज्ञा दी जाती है, किसे देते हैं साथियों? दतिया को। किसे? दतिया को। किसके कारण? अधिक मंदिरों के कारण। किसके कारण? अधिक मंदिरों के कारण ये संज्ञा दी गई है। मंदिरों के कारण किसको लघु वृंदावन कहा गया है? दतिया को। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित नहीं होती है साथियों? माही नदी। कौन सी? माही नदी कहाँ प्रवाहित होती है? पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर। अरब सागर में गिरती है ये, अरब सागर की ओर जाती है, अरब सागर में गिरती है। सोन नदी कहाँ जाती है? गंगा नदी में। गंगा नदी में मिल जाती है ये। और चंबल आपकी कहाँ मिलती है? यमुना में। कहाँ पर? यमुना में। चलिए आगे देखते हैं। बेतवा नदी का भी देख ही लीजिए। बेतवा नदी, बेतवा नदी क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर आपका कौन कौन से स्थल मिलेंगे? भोजपुर मिलेगा, भोजपुर मिलेगा। सांची भी इसी क्षेत्र में आता है, सांची का स्तूप जो भी है। और ओरछा का क्षेत्र भी कुछ इसके अंतर्गत आता है। और बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं इसे। किसकी? बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहते हैं साथियों? बेतवा नदी को। और प्रदूषण के आधार पर क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की गंगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सिवनी के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? सिवनी के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, किसने किया था साथियों? दुर्गा शंकर मेहता ने। किसने किया था? दुर्गा शंकर मेहता ने किया था। अगला प्रश्न देखिए। ग्वालियर किले का निर्माण किसने कराया था? सूरज सेन ने। किस वर्ष? लगभग 525 ईस्वी में करवाया था ग्वालियर किले का निर्माण। और यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तेली का मंदिर है। कब तो मिलेगा आपको, जो कि उत्तर भारत का एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर है। किसका? द्रविड़ शैली का मंदिर। और सहस्त्रबाहु मंदिर फेमस है यहाँ पे। सहस्त्रबाहु मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर या सास बहु मंदिर। कौन सा? सास बहु मंदिर। और क्या मिलेगा आपको ग्वालियर में? ग्वालियर किले की बात हो रही है साथियों, ग्वालियर किले की बात हो रही है। और क्या मिलेगा आपको ग्वालियर किले में? दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। सबसे बड़ा कौन सा? सबसे बड़ा गुरुद्वारा। ये भी कहाँ मिलेगा आपको? ग्वालियर किले में। ग्वालियर किले में ही मिलेगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक केला उत्पादक जिला कौन सा है साथियों? सर्वाधिक केला उत्पादन कहाँ होता है? बुरहानपुर में। कहाँ होता है? बुरहानपुर। काफ़ी महत्वपूर्ण शहर है बुरहानपुर। मुमताज़ महल की कब्र वगैरह, खूनी भंडारा, काफ़ी चीज़ें हैं बुरहानपुर में। असरगढ़ का किला। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजगढ़ की स्थापना किसने की थी साथियों? राजगढ़ की स्थापना की थी राजा गज सिंह ने। किसने की थी? राजा गज सिंह ने की थी राजगढ़ की स्थापना। अगला प्रश्न है साथियों, सूखा भंडारा कहाँ स्थित है? सूखा भंडारा कहाँ पर है साथियों? सूखा भंडारा है बुरहानपुर में। और खूनी भंडारा भी कहाँ है? या कुंडी भंडारा भी कहाँ पर है? बुरहानपुर में। और खूनी दरवाज़ा किसको कहते हैं साथियों? चंदेरी के किले में जो दरवाज़ा है, चंदेरी किला का जो दरवाज़ा है उसे क्या कहते हैं? खूनी दरवाज़ा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब हुआ था साथियों?
तो ये हुआ था 1939 में। कब हुआ था? 1939 में। और ये त्रिपुरी कहाँ है साथियों? त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? जबलपुर में। जबलपुर में पड़ता है त्रिपुरी। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? कौन बने थे साथियों? सुभाष चंद्र बोस। कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस बने थे। और बाद में इस्तीफा दे दिया था, तो पट्टाभी सिद्धारमैया को अध्यक्ष चुना गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। रातापानी बांध किस जिले में है साथियों? रातापानी बांध किस जिले में है? तो साथियों रातापानी रायसेन जिले में है। और रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य भी है यहाँ पर। कहाँ पर? रायसेन जिले में। वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहीं पर है। इसी अभ्यारण्य के जीव जंतुओं के लिए, पशुओं के लिए रातापानी बांध का निर्माण किया गया है, जो कि उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए साथियों। भूल भुलैया मंदिर कहाँ स्थित है? भूल भुलैया मंदिर कहाँ पर है साथियों? नरसिंहपुर में। कहाँ पर? नरसिंहपुर में स्थित है भूल भुलैया मंदिर। अगला प्रश्न चलते हैं साथियों। वर्ष 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले शंकर शाह किसके वंशज थे साथियों? रानी दुर्गावती के। किसके? रानी दुर्गावती के वंशज थे शंकर शाह। और इनके पुत्र कौन थे? रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह इनके पुत्र थे। किसके? शंकर शाह के पुत्र थे। और इनको तोप से उड़ा दिया था अंग्रेजों ने। तोप में बांधकर उड़ा दिया था। क्या किया था? तोप में बांधकर उड़ा दिया था अंग्रेजों ने उड़ा दिया था इन लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है साथियों? तो ये तवा नदी है सबसे बड़ी सहायक नदी नर्मदा की। कौन सी है? तवा नदी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वर्ष 1857 क्रांति का दूसरा विद्रोह मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था साथियों? दूसरा विद्रोह पहला तो आपका हुआ था नीमच छावनी में। क्या हुआ था? पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? नीमच छावनी में हुआ था। और दूसरा कहाँ हुआ था साथियों? दूसरा हुआ था मुरार छावनी में। कहाँ पर? आपका आंसर होगा मुरार छावनी। और ये कहाँ पर है मुरार छावनी? ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर में है। यहाँ पर क्या हुआ? दूसरा विद्रोह हुआ था साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानसरोवर ताल कहाँ स्थित है साथियों? मानसरोवर ताल 104 नंबर प्रश्न साथियों। मानसरोवर ताल है मंदसौर में। कहाँ पर? मंदसौर में स्थित है मानसरोवर ताल। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के दक्षिणी श्रृंखला में स्थित किला कौन सा है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए ये, कि सतपुड़ा के दक्षिण श्रृंखला में स्थित किला कौन सा है? तो साथियों कौन सा है? देवगढ़ किला। कौन सा? देवगढ़ किला। कहाँ स्थित है साथियों? ये स्थित है सतपुड़ा के दक्षिण में। अजयगढ़ किला कहाँ आता है? पन्ना में। कहाँ पर? पन्ना में। गिन्नौरगढ़ भोपाल के समीप है। भोपाल के समीप स्थित है गिन्नौरगढ़। इसे तोतों का किला भी कहा जाता है। तोतों का किला भी कहते हैं इसे गिन्नौरगढ़ को। और अटेर का किला कहाँ है साथियों? ये है भिंड में। कहाँ पर? भिंड में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राजगढ़ किस नदी किनारे स्थित है साथियों? तो राजगढ़ आपका स्थित है नेवज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? नेवज नदी के किनारे आपका उत्तर होगा। मांडू दुर्ग किन पहाड़ियों से घिरा है? वेरिया एमपी। वेरिया एमपी लगा लीजिए इसको। वेरिया एमपी लगा लीजिए। कौन सी पहाड़ियों से घिरा है? तो साथियों काकरा खोह पहाड़ियों से। कहाँ से? काकरा खोह पहाड़ियों से घिरा है मांडू का दुर्ग। चलिए अगले प्रश्न की ओर। राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित है? एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है यह प्रश्न, और कई परीक्षाओं में पहले भी ये आ चुका है। कहाँ पर है? कहाँ पर है साथियों? ये है भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में स्थित है राज्य जनजाति संग्रहालय। कहाँ पर है? भोपाल में है। अगला प्रश्न देखिए। सीप नदी के किनारे पर स्थित किला कौन सा है? सीप नदी के किनारे पर स्थित किला कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? श्योपुर का किला। कौन सा? श्योपुर का किला है सीप नदी के किनारे। अटेर का आपको बताया कहाँ पर है? भिंड में। देवगढ़ किला कहाँ है साथियों? बैतूल या बालाघाट? बैतूल या बालाघाट? कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए सवाल है ये, बैतूल में है या बालाघाट में है। कजलीगढ़ का किला कहाँ है साथियों? इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। रतलाम को किस वर्ष जिला बनाया गया था? रतलाम को किस वर्ष जिला बनाया गया था? तो 1948 में। कब बना था साथियों?
1948 में बना था जिला रतलाम। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में मार्शल आर्ट एकेडमी कहाँ पर है? मार्शल आर्ट एकेडमी है भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में स्थित है मार्शल आर्ट एकेडमी। अगला प्रश्न है बेगा जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो साथियों बारात आगमन पर, बारात जब आगमन होता है, आगमन किसका? बारात का। बारात आगमन पर परधोनी नृत्य किया जाता है बेगा जनजाति में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध गोताखोर पलक शर्मा का संबंध किस जिले से है? तो साथियों ये इंदौर की है। और क्या है? प्रसिद्ध गोताखोर है। अगला प्रश्न है चेतन सोलंकी का उपनाम क्या है? सोलर गांधी। सोर गांधी या सोलर गांधी। चलिए अगला प्रश्न है इनको ब्रांड एम्बेसडर किसका बनाया गया है? कमेंट करके बताइएगा। ये राष्ट्रीय सोलर मिशन के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मध्य भारत की राजधानी इंदौर कब बना था? तो 1956 में बनाया गया था। कब? 1956 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है बैतूल जिले से उद्गम होता है, किसका होता है साथियों? ताप्ती का भी होता है और वर्धा का भी होता है। तो आपका उत्तर क्या होगा? उपरोक्त दोनों आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि ताप्ती मुल्ताई से निकलती है। कहाँ से? मुल्ताई से निकलती है बैतूल के। चलिए अगले प्रश्न की ओर। असीरगढ़ विजय के पश्चात अकबर ने जारी किया था जर्ब असीर तमगा। क्या जारी किया था? जर्ब असीर तमगा। और ये किससे बना था साथियों? सोने का था। ये सोने का था। किसका? सोने का, गोल्ड, गोल्ड का तमगा था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मंडला किस वंश की राजधानी था? तो साथियों गोंड वंश की। किसकी? गोंड वंश की राजधानी था। अगला प्रश्न देखिए। जीवाश्म अवशेष संग्रहालय कहाँ स्थित है साथियों? जीवाश्म अवशेष संग्रहालय कहाँ है साथियों? डिंडोरी में। कहाँ पर? डिंडोरी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मुगल बगीचा कहाँ स्थित है साथियों? मुगल बगीचा, मुगल बगीचा कहाँ स्थित है साथियों? ये है इस्लाम नगर, इस्लाम नगर भोपाल के समीप। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मध्य प्रदेश में छिपा शिल्प के मुख्य केंद्र कौन से हैं? बदनावर, कुक्षी और बाग। ये तीनों ही किसके हैं? छिपा शिल्प के केंद्र है। अगला प्रश्न देखिए। सूरजबाई खांडे का संबंध किससे है? तो ये है थरथरी गायन। किससे है? थरथरी गायन से संबंध है इनका। अगला प्रश्न देखिए। दमोह में स्थित है, कौन कौन है? दमोह में भेसा घाट, बटियागढ़ सरोवर और निदान कुंड। ये तीनों आपको मिलेंगे साथियों। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए। जनकपुर का मेला कहाँ लगता है साथियों? जनकपुर का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है साथियों पन्ना में। कहाँ पर? पन्ना में आयोजित होता है जनकपुर का मेला। प्रकाश तरण पुष्कर खेल स्टेडियम कहाँ स्थित है साथियों? प्रकाश तरण पुष्कर खेल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो साथियों ये भी भोपाल में स्थित है। कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। देवकली दुबे किसका पूरा नाम था? देवकली दुबे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। किसका नाम था देवकली दुबे? तो ये घाघ का नाम था साथियों। लोक कवि घाघ, लोक कवि घाघ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। काली मूछ चावल के लिए प्रसिद्ध है कौन? सिवनी। काली मूछ चावल। और दूसरा क्या है? मावा बाटी। मावा बाटी के लिए भी फेमस है। मावा बाटी के लिए भी फेमस है। कौन कौन फेमस है मावा बाटी और काली मूछ चावल के लिए? सिवनी। अगला प्रश्न देखिए। मौर्य कालीन तुमेन अभिलेख कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये मिलेगा अशोकनगर में। कहाँ पर? अशोकनगर में मिलेगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नर्मदा एवं बंजर के संगम पर स्थित किला कौन सा है साथियों? नर्मदा और बंजर नदी के संगम पर स्थित किला कौन सा है साथियों? कौन सा है? तो मंडला का किला। कौन सा किला? मंडला का किला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जहांगीर महल में स्थित मस्जिद का पुनरुद्धार करवाया था, किसने करवाया था? औरंगजेब। कौन होगा आंसर? औरंगजेब ने करवाया था जहांगीर महल में जो मस्जिद स्थित है। अगला प्रश्न है। सहरिया संग्रहालय कहाँ पर है साथियों? श्योपुर में है। कहाँ पर? श्योपुर में है सहरिया संग्रहालय। कहाँ पर? श्योपुर में।
अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का एलोरा के नाम से जानी जाती है। मध्य प्रदेश का एलोरा किसे कहा जाता है? तो धमनार की गुफाएं। किसे कहते हैं? धमनार की गुफाएं। कहाँ पर है ये? मंदसौर। कहाँ पर? मंदसौर में स्थित है। और क्या कहते हैं इनको? मध्य प्रदेश का एलोरा। चलिए आगे देखिए, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1982 में। किसके सहयोग से? रूस देश के सहयोग से। चलिए आगे बढ़िए। प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल आवरा कहाँ स्थित है साथियों? आवरा कहाँ पर है? मंदसौर में। कहाँ पर? मंदसौर में। और उज्जैन में क्या है? उज्जैन में कायथा है। उज्जैन में कायथा स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। सागर शहर की स्थापना किसने की थी साथियों? सागर शहर की स्थापना किसने की थी? उड़ान सिंह ने की थी। किसने की थी? उड़ान सिंह ने सागर शहर की स्थापना की थी। असहयोग आंदोलन का मध्य प्रदेश में नेतृत्व किसने किया था? प्रभाकर ढूंढीराज ने। किसने किया था? प्रभाकर ढूंढीराज ने। अगला प्रश्न है करेंसी नोट प्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो कि देवास में है। तो किस वर्ष हुई थी साथियों? किस वर्ष हुई थी? 1974-75 में। अगला प्रश्न देखिए साथियों, मध्य प्रदेश में लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ है साथियों? सरकारी कारखाना ये उमरिया में है। कहाँ पर? उमरिया में है। चलिए आगे बढ़िए। गुप्तकालीन बड़ौनी मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? गुप्तकालीन बड़ौनी मंदिर कहाँ पर है? दतिया में। कहाँ पर? दतिया में स्थित है गुप्तकालीन बड़ौनी मंदिर। अगला प्रश्न है भारत का दूसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। भारत का दूसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है पन्ना को। किसको? पन्ना को भारत का दूसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम कल्चर लैब कहाँ स्थापित की गई है? प्रथम कल्चर लैब कहाँ स्थापित की गई साथियों? इंदौर में। कहाँ पर? कहाँ पर की गई साथियों? इंदौर में। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो ये भी कौन है? इंदौर है साथियों। लगभग 22 लाख है जनसंख्या। कितनी जनसंख्या है इंदौर जिले की? 22 लाख। अगला प्रश्न देखिए, टट्टे टोपे को शिवपुरी में फांसी किस वर्ष दी गई थी? किस वर्ष दी गई थी साथियों? किस वर्ष दी गई थी टट्टे टोपे को शिवपुरी में फांसी? तो 1859 में दी गई थी। अगला प्रश्न है, भोपाल की गैस त्रासदी के लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन फेद चलाया गया था साथियों। ऑपरेशन फेद चलाया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर कण्व वंश का शासन था? तो कौन सा क्षेत्र था? नर्मदा घाटी क्षेत्र पर कण्व वंश का शासन था। अगला प्रश्न देखिए, मयूर अभ्यारण्य कहाँ पर है साथियों? मयूर मुरैना देख के कंफ्यूज मत होइएगा। ये कहाँ पर है? झाबुआ। कहाँ पर है साथियों? झाबुआ में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यूनेस्को में सर्वप्रथम किसे शामिल किया गया था साथियों? खजुराहो को। खजुराहो को शामिल किया गया था 1986 में। और भीमबेटका को कब किया गया साथियों? भीमबेटका को 2003 में। और कौन सा है? सांची। सांची को कब किया गया साथियों? सांची को 1989 सॉरी साथियों, कब किया गया? 1989 में। ये 3 शामिल है इसमें। चलिए आगे देखते हैं, पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। पीतल नगरी के रूप में कौन प्रसिद्ध है साथियों? तो वो है दमोह। कौन? दमोह प्रसिद्ध है पीतल नगरी के रूप में। अगला प्रश्न है साथियों, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात तो साथियों भिंड जिला। कौन सा? भिंड जिला है। लास्ट क्वेश्चन साथियों, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कहाँ पर स्थित है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय? तो ये है साथियों आपका भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। तो ये थे साथियों आपके लिए महासागर से चुने गए मोतियों से संबंधित तथ्य, 150 प्रश्न। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों साथियों को, ताकि महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह वह भी प्राप्त कर सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।